अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल में है, सुरक्षित हैं नहीं? आप बताइए, इनको मारो, इनकाउंटर करो इनको। जब तुम इनका विरोध कर रहे हो तो इनकाउंटर करो ना। क्यों इनको अंदर रख के इनको सिक्योरिटी, 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी दे रहे हो इनको? बताओ। मैं विपक्ष वालों का काम यही रहता है कि हमेशा दूसरे की कमियां ढूंढना, अपनी कमियों को छिपाते हैं वो हमेशा। मैनपुरी का ही रहने वाला हूँ, यहाँ के वो है अखिलेश यादव। हम अपने घर से निकल नहीं पाते थे 8 बजे के बाद रात को। मैनपुरी की घटना है, दिन में लेडीज पिटती रही, क्या हुआ उसका? क्या हमें पता नहीं है क्या? किसी माफिया गुंडा मवाली का कोई धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। जो गलत है वो गलत है, किसी भी धर्म का हो। बुलडोजर वाली कार्रवाई एकदम सही है कि यूपी में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, साल भर पूरा हो गया। कितना काम लग रहा है आपको, कितना काम हुआ इस बीच में? सर काम बहुत हो रहा है। अभी समिट हुई है, इन्वेस्टर समिट कराया है योगी जी ने। अभी भी इन्वेस्टर समिट को उत्तर प्रदेश के सीईओ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सारे हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। कानून व्यवस्था कितनी जल्द चढ़ती, कितनी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है। हाँ, लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उस पर विपक्ष हमेशा तंज कसता है कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ये लगातार जो है एक ही धर्म को देख करके हो रही है। तो क्या ये तो गलत बात है। विपक्ष का काम ही है ये कहना। विपक्ष ने उनको बढ़ावा दिया, विपक्ष ने सारे को बनाया है। विपक्ष ने सारे जो गुंडे हैं जितने पता उनको बनाया है विपक्ष ने। सब अतीक अहमद को विपक्ष ने बनाया है। हाँ, इसीलिए। तो क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। वो चाहे कोई भी धर्म जाति का हो, उस पर जो एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई। हाँ, एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एक्शन। हर समय जो है यही बात करता है। विपक्ष का तो काम है बोलना, ये वो तो बोलेगा ही। आप सीनियर हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी, यूपी के रहने वाले हैं या यहाँ पर काम करते हैं कई वर्षों से, तो आपको कितना महसूस होता है दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का, कितना काम हुआ? इस काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, उनका काम में कोई कमी नहीं है। और विपक्ष वालों का काम यही रहता है कि हमेशा दूसरे की कमियां ढूंढना, अपनी कमियों को छिपाते हैं वो हमेशा। प्रयागराज में जो है एक गवाह को, राजू पाल के गवाह को मार दिया है, उसकी हत्या कर दी गई है। फिर वहाँ विधानसभा में ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कानून नाम की कोई चीज़ है, जंगल राज कायम हो गया है योगी सरकार में। जीरो टॉलरेंस तो कोई सरकार नहीं कर पाएगी कभी भी। चाहे आप अपने घर से देख लीजिए, चाहे बाहर से देख लीजिए, कोई भी जीरो टॉलरेंस नहीं हो पाएगा। कुछ तो चुटपुट घटनाएं चलेंगी। जिन लोगों की फितरत है गलत, वो उनमें कभी सुधार नहीं आने वाला। तो आगे क्या होना चाहिए? जैसे ये कह रहे हैं ना गुंडा राज तो सपा के समय में था, वो लोगों ने देखा है। मैनपुरी की घटना है, दिन में लेडीज पिटती रही, क्या हुआ उसका? क्या हमें पता नहीं है क्या? लेकिन बार बार तंज देते हैं योगी जी को कि आपकी बस की है नहीं, आप योगी हैं, आपको मठ में बैठना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर योगी जी को गुस्से में आकर के ये बोलना पड़ा कि हम 24 घंटे में जो है अपराधियों को, गैंगस्टर को, जो गलत आदमी होगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। लगातार कार्रवाई चल रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा हो रहा है। जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, गलत नहीं बोला। अगर योगी सरकार अगर नहीं आई तो फिर वही काम हो जाएगा जो पहले था। रात के 12 बजे निकल नहीं सकता था कोई भी आदमी कहीं। मैं मैनपुरी का ही रहने वाला हूँ, यहाँ के वो है अखिलेश यादव। हम अपने घर से निकल नहीं पाते थे 8 बजे के बाद रात को। अब रात में 12 बजे जाओ, चाहे 3 बजे, कहीं भी जाओ, ना कोई चोरी है, ना चपाटी है, कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब तो रात में कितने टाइम भी अब निकल जाओ। ये डेवलपमेंट कितना हो रहा है? डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, पहले की सरकारों से काफ़ी। देखो एवरेज निकालना चाहिए पिछली सरकारों से अभी की सरकारों से। ये भाई भतीजावाद, कई मंत्रियाँ जो हैं, अब मंत्री चाहे सरकार में बड़े बड़े पदों पे जो बड़े बड़े ओहदे होते थे उसमें एक ही परिवार के लोग होते थे यार, एक ही जाति के लोग होते थे। क्या बाबा भी इस तरह से जो है परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बाबा तो नहीं कर रहे। देखो छोटी मोटी तो कहीं ना कहीं चलेगा थोड़ा बहुत। ये तो जीरो टॉलरेंस तो कोई कर ही नहीं पाएगा, परिवारवाद में भी और वैसे भी। ये तो होगा। बाबा का भी कोई परिवार है, भाई भतीजा, चाचा, ताऊ? मैंने ऐसे सुना नहीं है कुछ भी कि कोई है उनका राजनीति में, यहाँ यूपी में या कहीं और, उनका कुछ नहीं है। ये देखा था कोई चाचा है, ताऊ है, तमाम लोग था, मामा। परिवार में देख लो ना, ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो रहा है, सब जुड़े चले आ रहे हैं। फूफा, मामा, फूफा, सब कुछ जुड़े हुए हैं। अब नहीं, इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या लगता है आपको, कितना काम होना चाहिए? आगे क्या होना चाहिए? अब आगे क्या, इससे भी बेहतर क्या चाहते हैं आप? इससे भी बेहतर क्या हो, आपके क्या सुझाव हैं? बेहतर क्या, शासन में सुशासन होना बहुत जरूरी है। समाज में जो भी काम हो सबके लिए हो, ये भी पक्षपात नहीं होना चाहिए कभी भी किसी के लिए। कि मान लो कोई सरकारी योजना आ रही, चाहे केंद्र से आ जाए, राज्य सरकार से निकले, तो उसमें सबके लिए समान हो। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, भेदभाव नहीं होना चाहिए उसमें किसी प्रकार। क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं, ये सब लोग कहते हैं बीजेपी वाले, सबका साथ सबका विकास।
तो ये क्या ग्राउंड पे उतारते हैं? क्या ये प्रैक्टिकली होता है? ये व्यवहारिक रूप से हो रहा है? ग्राउंड पे बहुत कुछ उतर रहा है, लेकिन जो पहले के कांग्रेस के समय के लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ वो योजनाओं को नहीं आने दे रहे नीचे तक, को बीच में बाधाएं डालते हैं। क्यों करिए, सारी जो है ना नीचे तक धरातल तक अगर उतर जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा उन लोगों को? तो थोड़ी बहुत हवा खराब करने के लिए वो लोग सिस्टम को खराब कर रहे हैं अभी भी। अब आगे हम क्योंकि जो 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 एसी में बैठे हुए हैं वहाँ से पॉलिसी चलाते हैं और कानून व्यवस्था देखते हैं, लेकिन हम ग्राउंड में होते हैं, हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है, उसको देख करके जो कानून बनता है सुधार होता है। आप क्या देखते हैं, इससे बेहतर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए योगी सरकार को? योगी सरकार को कानून व्यवस्था में तो सुधार और करना चाहिए। अब 1 साल में योगी जी ने कितना काम किया? जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उस पर भी लोग तंज कस रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो है गलत काम हो रहा है, ये बुलडोजर चलाना। क्या आप इसको गलत मानते हैं, सही मानते हैं? सर जो लीगल होगा उस पर तो सही है, अगर इनलीगल है उस पर बुलडोजर चलाएगा तो गलत है। इलीगल आपको लगता है कि कोई इलीगल का सरकार इलीगल कर सकती है? बुलडोजर सर अब तक मेरे नज़र में तो अब तक आया नहीं, हम तो देखे नहीं है। अगर हमें जब सच्चाई पता चलेगा तो हम बताएंगे। मेरे को अब तक विपक्ष ये भी बोलता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो एक धर्म विशेष पे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है एक धर्म विशेष पे जो है ये कार्रवाई होती है। आपको लगता है धर्म पे? ऐसा कुछ नहीं है, किसी माफिया गुंडा मवाली का कोई धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। जो गलत है वो गलत है, किसी भी धर्म का हो। बुलडोजर वाली कार्रवाई एकदम सही है, वो माफिया गुंडा लोगों पर हो रही है, लेकिन बेरोजगारी पे कोई आज तक मुद्दा ना कोई उठाता है। ये सरकार पूछने आए हैं कि इस देखो दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का, महंगाई है, बेरोजगारी है, हमें क्या अपेक्षा होनी चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए हमें? क्योंकि 1 साल तो पूरा हो गया, अब आगे क्या अच्छा करना चाहिए, यह संदेश दे दो। संदेश तो देखो, पहली बात तो ये है कि अपनी जनसंख्या इतनी बड़ी है, दूसरे नंबर पे विश्व में, कंट्रोल करना थोड़ा कठिन है, लेकिन सरकार की नीतियां बहुत गलत हैं। कोई भी भर्ती के लिए कोई बोर्ड ऐसा बनाओ, टीम ऐसी बनाओ जो उस पर जल्द से जल्द मतलब एक्शन ले, भर्ती पूरी करे। 2017-18 की भर्ती वीडियो वाली अभी तक पड़ी है, ठीक है। इसके बाद करीब करीब तो लाखों पद ऐसे हैं होम गार्ड के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। सरकार इतनी मक्कार है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई भर्ती करने को एक्शन ही नहीं लेती। जैसे अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जाता है, जितनी तेजी से कार्रवाई होती है, उस तरीके से क्या मतलब जो बेरोजगारी है उस पर भी काम करना चाहिए। जो पेपर लीक होता है उस पर भी कठिन कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? पेपर को सही ढंग से कराएं और एकदम तगड़ी नीति से कराएं, मतलब कि उसमें कानून बनना चाहिए कि मतलब कि एकदम पेपर लीक नहीं होना चाहिए। नीति इसको सरकार ही बदलेगी। अब क्या होना, कैसी नीति बननी चाहिए ये बताइए मेरे को, कैसा नीति बनना चाहिए? बताओ भैया, क्या होना चाहिए, कैसी सरकार आनी चाहिए, सरकार कैसी आनी चाहिए? योगी सरकार कितना काम कर रही है? काम तो सही कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नए युवाओं के लिए नहीं सोच रहे, नए युवाओं के लिए जी रोजगार होना चाहिए। सरकारी नौकरी मिल जाता है, ढूंढने वाले को काम मिल जाता है। अभी इतने सारे लोग हैं ना यहाँ पर, आप पूछो एक एक करके कि कौन कौन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता चल जाएगा यहीं पर। काम मिलता है, सरकारी नौकरी की सवाल है। सरकार देखो, सरकारी काम करने की भी एक कैटेगरी होती है, काम एक मिनट, काम करने की एक कैटेगरी होती है। आप किस लेवल तक पढ़े लिखे हैं उस लेवल से काम मिलना चाहिए ना। अब आप ग्रेजुएशन करे घूम रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, पला डाल रहे हैं, ये अच्छा है, काम तो हर जगह मिल जाएगा। विपक्ष भी यही बोलता है, सड़क से संसद पर यही भाषा बोलती है। जैसे अब जैसे जो एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि एक विशेष धर्म को लेकर के ये सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस 6 साल की सरकार में एक भी ऐसा हाईलाइट मुसलमान बता दो जो मारा गया हो, और मैं आपको 20 हिंदू गिना दूंगा हाईलाइट जो मारे गए हैं। क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ढालना और ये करना वो करना, यही सब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर मुसलमान का मैं बता दो, जो हाईलाइट मुसलमान हो मारा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये जेल में है, सुरक्षित हैं नहीं? आप बताइए, इनको मारो, इनकाउंटर करो इनको। जब तुम इनका विरोध कर रहे हो तो इनकाउंटर करो ना। क्यों उनको अंदर रख के इनको सिक्योरिटी, 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी दे रहे हो इनको? बताओ मैं।